के प्रकार देखे हैं कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार माने गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा व्यक्ति के द्वारा जो मन के विचार और भाव है उन्हें सार्थक रूप में जो प्रकट किया जाता है वह भाषा कहलाती है, जिससे व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, वह भाषा कहलाती है। अब आता है कि भाषा के प्रकार कौन से हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाषा के प्रकार लिखित और मौखिक दो प्रमुख माने गए हैं, जिसके माध्यम से मौखिक भाषा, जिसमें आप अपने मन के विचार और भाव को प्रकट करने के लिए मौखिक रूप से मुख से ही बोलकर उसके बारे में बताते हो, और लिखित भाषा जिसे आप लिखकर अपने मन के व्यक्त विचारों को, अपने विचार, अपने भाव को व्यक्त करते हो, वह मौखिक और लिखित भाषा इस प्रकार है। आज हम देखेंगे भाषा, यानी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं और उन्हें कौन कौन सी इसमें भाषाएं प्रमुख मानी गई है और कहाँ मानी गई है। तो देखिए, मातृभाषा, मातृभाषा यानी हमारी खुद की भाषा, जो हमारी मातृ अर्थात माता के द्वारा, अर्थात हमारे परिवार के द्वारा जो हमें दी गई हो, उसे हम मातृभाषा कहेंगे। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसे बोलना, चलना, लिखना कुछ नहीं आता। वह सारी चीजें अपने परिवार में रहकर सीखता है। वह अपनी माँ, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उनसे बोले जाने पर बोलना सीखता है। तो वह जो भाषा बोलना सीखता है, जो चीज सीखता है, वह होती है मातृभाषा। अब देखिए, मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा जिसमें वह रहकर अपने विचारों को प्रकट करता है और वह अपनी माँ और अपने परिवार में रहने वाले अन्य सदस्यों के द्वारा जिस भाषा को वो सीखता है, यह है मातृभाषा। इसके बाद में देखिए, राजभाषा, वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। राज प्लस भाषा, राज अर्थात सरकारी कार्यालय में जो भाषाएं ली जाती है, वह राज प्लस भाषा यानी वह भाषा है, वही राजकाज की भाषा कहलाती है। अक्सर सरकारी दफ्तरों में जब जाते हैं तो वहाँ जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, अक्सर राजस्थान में और इधर हिंदी भाषा का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वह राजकाज की भाषा हिंदी भाषा मानी गई है। आगे देखिए, राष्ट्रभाषा, वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा जो देश के दो या दो से अधिक देशों के प्रयोग से, यानी दो या दो जो देश हैं उनके मिलन से जो भाषाएं बनती हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो निवासी है उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अंग्रेजी भाषा मानी गई है। यानी जब दो राष्ट्रीय अपनी जो पत्र लेखन है या फिर और संवाद है वो जो भाषा में करते हैं, वह भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अर्थात अंग्रेजी मानी गई थी। तो यह है हमारी भाषा। तो अभी तक हमने भाषा के बारे में अध्ययन किया है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार हैं, फिर वह भाषा, राज्य भाषा कौन सी है, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है और मातृभाषा कौन सी है, ये सारी थी भाषाएं। इसके बाद में आती है मानक भाषा। मानक भाषा में जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम जब शब्द है वो प्रयोग में लेते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए, जैसे ठंड, मानक भाषा में ठंड को जब हम मानक में लिखेंगे तो इसका हम लिखेंगे ठंड को ठंड, ये इसका मानक रूप होगा। गई, गई शब्द है, गई, ये इसका मानक रूप होगा। तो ये थी आपकी भाषाएं, यानी राष्ट्रीय, मातृ, अंतरराष्ट्रीय, मानक भाषा और राजभाषा, ये इसकी भाषा का भेद था।